दोस्तों बहुत ही अच्छी अपडेट दे रहे हैं और ये पूरा वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपने पहले पता ही नहीं होगी आपको। और ये साल बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहने वाला है। एफडीआई एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा आता है तो अपने आप एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल देखिएगा इन्वेस्टमेंट भी स्टॉक मार्केट में आ जाता है। तो ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट के लिए डायरेक्टली कोरिलेट करती हैं और बहुत पॉजिटिव होती हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है कि इंडिया का जो एफडीआई है उसने अक्टूबर में देखिएगा आउटफ्लो देखा है, बट जो 2026 का जो आउटलुक है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। और मैं आपको जो डेटा देने जा रहा हूं ना वो डेटा ही देख के आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट प्रोपेल इंडिया एफडीआई इन 2026। यानी कि जनवरी ये पर्टिकुलर साल जो स्टार्ट होने जा रहा है उसमें एफआईआई का रुख पूरी तरीके से बदलने वाला है। डेटा दिखाएंगे तभी बताएंगे आपको, डेटा आपको देखना जरूरी है। तो इंडिया देखिएगा एंटीसिपेट रोबस्ट एफडीआई ग्रोथ इन 2026 ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल न्यू ट्रेड पैक्ट। आप देखिएगा स्ट्रॉन्ग में सबसे बताएं स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, सबसे बड़ी बात तो ये है गवर्नमेंट खुल के काम कर रही है। एक ही चीज बची थी बिहार इलेक्शन, जो सस्पेंस था कि बिहार इलेक्शन में अगर कुछ भी देखिएगा इधर उधर हो जाता तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता सेंट्रल गवर्नमेंट पे 2029 तक के लिए। और आपको पता है कि वही चीज यहां पे बिल्कुल चेंज हो गई है। पूरी तरीके से देखिएगा फ्रंट फुट पे है गवर्नमेंट। और आपको पता है जब वो फ्रंट फुट पे है गवर्नमेंट तो यहां पे अपने आप देख सकते हो अपने आप स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल न्यू ट्रेड पैक्ट, कितने सारे 7 से 8 फ्री ट्रेड पैक्ट की बात हो रही, न्यूजीलैंड के साथ हो भी गया 7 से 8, ईयू के साथ हो रही, यूके के साथ ऑलरेडी है और गल्फ नेशन के साथ है। मतलब मल्टीपल फ्री ट्रेड पैक्ट्स आर वेटिंग। और आपको पता है जब फ्री ट्रेड पैक्ट हो गए तुरंत इन्वेस्टमेंट आने लगेगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो देखिएगा फ्रांस हो, चाहे वो देखिएगा आपको पता है रशिया हो। रशिया ने तो कितने सारे एग्रीमेंट करके भी गए हैं पुतिन जी। तो आप देख सकते हैं इंप्रूव्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखिएगा सरकार ने जब टैक्सेशन के दरवाजे खोल दिए डोमेस्टिक ट्रेडर के लिए, डोमेस्टिक देखिएगा बिजनेसमैन के लिए दरवाजे खोल दिए, तो आप समझ ही सकते हो डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी स्टिल वी आर मेकिंग, मतलब हम लोग का जो जीडीपी रेट है वो सेम टू सेम है। द नेशन अट्रैक्टेड ओवर यूएसडी 80 बिलियन इन एफडीआई, मतलब इतना 80 बिलियन डॉलर ऑलरेडी हमने अट्रैक्ट कर लिया है। तो आप समझ लो जब फंडामेंटल इतने क्लियर होंगे तो वो चीज कितनी बड़ी बात करेंगे। और आप देख सकते हो सिग्निफिकेंट कमिटमेंट है फॉर इफ्टा न्यूजीलैंड बॉलिस्टिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। मतलब 6 से 7 मैंने आपको बता दी है कि 6 से 7 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वेटिंग पे हैं, 6 से 7। तो आप देख सकते हैं टू इंश्योर द इंडियन रिमेन्स अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन रहेगा। गवर्नमेंट ने रिव्यू करा है एफडीआई ऑन गोइंग बेसिस पे, मेक चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, होल्डिंग एक्सिस्टेंट कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे द डिपार्टमेंट ऑफ देखिएगा प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड हैज दिस ईयर हेल्ड अ सीरीज ऑफ मीटिंग विद द स्टेक होल्डर टू प्रमोट एफडीआई नवंबर। कॉमर्स Industry Minister Piyush Goyal also held consultation on ways to attract greater investment. इंश्योरेंस में आपको पता है एफडीआई बढ़ा दिया गया है। मल्टीपल चीजें आपको पता है, स्मूदर मेकिंग प्रोसेसेस फास्टर, स्मूदर मोर एफिशिएंट। और आपको पता है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनाना है इंडिया को। टैलेंटेड वर्कफोर्स ऑलरेडी है, आपको पता है ईज कंप्लायंसेज हैं, बर्डन को कम कर रहे हैं, टैक्सेस को कम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन को आसान कर रहे हैं, प्रोसेस को आसान बना रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन माइनर इंडस्ट्री ऑफेंसेस इन सब चीज़ों को हटा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स फोकस्ड ऑन इंडिया डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंजेस। तो इसी कारण से यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हैं, इसलिए फॉरेन की नंबर 1 देखिएगा जो अट्रैक्टेड कंट्री बनी हुई है वो बना हुआ है इंडिया। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जनवरी से अक्टूबर के बीच में काफी आउटफ्लो देखने को मिला था, बट अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इन्वेस्टमेंट देखिएगा क्रॉस कर चुका है 80 बिलियन 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 80 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो इसलिए यहाँ पे
बहुत बहुत पॉजिटिव अपडेट आपको देखने को मिलने वाली है जनवरी के फर्स्ट वीक पे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।